शिव का ही साक्षात्कार है। तो ऐसे पुण्य क्षण में शिव जी को साक्षी मानकर हम इस कथा को श्रवण कर रहे हैं और राम दरबार की भी स्थापना कुछ दिनों में भगवान आपके घर में सदा वसंतम सदैव के लिए आपके सदस्य बनकर विराजमान हो जाएंगे। बालाघाट की धरा को एक राजा मिल जाएगा और जब राजा मिल जाता है तो प्रजा भी प्रसन्न होती है। तो आइए भगवान के स्मरण के साथ हम इस कथा में प्रवेश करें। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं च ये। ओंकाराय नमो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपद्मम्। तो आइए रामायण से हम आवाहन करें। जय सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिवर वदन करो अनुग्रह सो। बुद्धि राशि शुभ गुण शतन मूक होई वाचा अंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सदया। दीन सरोह श्याम तरुण अरुण वारि जनयन परम सुमम सदा चीर बोलो राम सिया राम
सुनहु मधुबन रामायण जय निर्मय सकल सुकोमल मन दोष रहित दूषण सहित बंदहु चारहु वेद बंदहु चारहु वेद भगवान दियो हरि जिनहि न सपन उठे वरुण रघुवर विमल यश बंदहु विधि पद रे भवसार दीन जय तुम सुनाम रे प्रगटे खल विसवार बंदहु अवध हुआ सत्य प्रेम जय राम पद बिछुड़त दीन दयाल दिय तनो बोलो बोलो मुक्ति जन्म महिया ज्ञान ज्ञान अज्ञान करे जहाँ तो काशी जरत सकल सुर विषय नहीं पानी नहीं न भजाए मति हो बंदहु हवन हलवन पाक ज्ञान भले जासु बसहि राम सद चाकर बसहि राम सद चाकर बसहि राम सद चाकर बंदहु पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापर। देखो तुलसीदास जी कहते मेरे हृदय में आइए प्रभु, भगवान आ गए। बोले ऐसे नहीं आइए, बोले क्या धनुष बाण लेकर आइए। भगवान कहते हृदय तो कोमल होता है और क्या धनुष बाण से तुम्हारे कोमल हृदय को कष्ट नहीं होगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो धनुष यानी ज्ञान और बाण यानी वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य के साथ आओगे तो मेरा कभी पतन नहीं होगा। भगवान हृदय में आ गए हनुमान जी महाराज की। फिर बोले प्रभु ऐसे नहीं, सीता जी को भी साथ में लाइए। भक्ति के बगैर भगवान अधूरे हैं। भगवान पूछते हैं माया और भक्ति में क्या चाहिए। भक्त कहता अंदर क्या है। भगवान कहते हैं अगर तुम्हें नाचना है 84 लाख योनि में तो माया को ले जा लो, और अगर मुझे नचाना है तो भक्ति को बुला लो। भक्ति के राज्य में भगवान नाचते हैं। ताही अहीर की छोहरिया छछिया वर छाछ में नाच लगा। जो भगवान खुद दूध के समुद्र में सो रहे हैं, भला उनको दूध दही से क्या प्रयोजन। पर अगर गोपियों को इसी में आनंद आता है तो भगवान का एक नाम है परमानंद, जो दूसरों के आनंद के लिए चाहिए। साधारण से माखन में देखो नाच रहे हैं। सारे जगत को अपनी माया से बांधने वाले परमेश्वर भी भक्ति के वशीभूत होकर साधारण सी रस्सियों में बंध जाते हैं। यशोदा मैया बांधती हैं और 6 उंगल रस्सी कम हो जाती है। फिर और बड़ी रस्सी लाती है, फिर 6 उंगल कम हो जाती है। फिर और बड़ी लाई, फिर 6 उंगल कम हो गई। जब हार गई तो भगवान सोचा अपनी माँ को कैसे परेशान करूंगा। यशोदा मैया मन में सोचती है कान्हा एक बार बंद जा तू, और भगवान बंद गए। 6 उंगल क्यों कम होती है। यशोदा मैया को भगवान तक मैं बांध लूंगी, ये 6 उंगल ही कम होती है, इसलिए भगवान नहीं बनते। काम क्रोध लोभ मोह दुर्भाव द्वेष, जब तक ये 6 उंगल नहीं खत्म होंगे तब तक भगवान बंधेंगे नहीं। यशोदा मैया का अभिमान चला गया। पहले सोची कोई काम कर लेती, अगर ये बन जाता तो
आज बोली कोई काम नहीं करूंगी, आज तेरे को देखूंगी। कामना भी समाप्त हो गई। कछुए को देखो, जब विपत्ति आती है तो सारे अंगों को समेट कर कवच के अंदर चला जाता है और एकाग्र होकर देखो सामने की ओर देखता है। ऐसी हमारी इंद्रियां ही हमें यहाँ वहां भटकाती हैं। इन सबको एकाग्र करके कवच यानी भगवान के नाम को स्मरण करो, एक और मन लगाओ, देखो फिर कछुए को कोई नहीं मार सकता। ऐसे हनुमान जी महाराज सदैव आप जो सहायक हो। तो आइए इस छोटी सी स्तुति के साथ हम कथा में प्रवेश करेंगे। हनुमान जी से क्या मांगे? तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, मन भजन में लगे, द्वंद्व दुख दूर हो। और प्रभु ना कोई संगी हाथ में तंगी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, हर्ज निभता रहे, ऐसा वरदान दो, हर्ज निभता रहे, ऐसा वरदान दो। प्रार्थना है यही अब तो हनुमान जी, प्रार्थना है यही अब तो हनुमान जी, प्रार्थना है यही अब तो हनुमान जी, प्रार्थना है यही अब तो हनुमान जी। मेरे सर पर तो अब हाथ रख दीजिए, मेरे सर पर तो अब हाथ रख दीजिए। जब यहाँ पर आए थे पिछली बार शिव जी की पुराण थी, पर मन में लगा कि शिव जी मुझसे कह रहे हैं कि मेरी चापलूसी मत करो, मैं तो अष्टोपहर राम जी का भजन करता हूँ। तब मन में इच्छा थी कि हनुमान जी आपके सामने राम जी का दरबार होगा। हनुमान जी बोले जरूर होगा, और किसी को माध्यम बनाया और आज भगवान के राम दरबार बोला। इच्छा तुमने की इसलिए साक्षी भी तुम ही रहोगे, और आज फिर बुला लिया। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी। मेरे सर पर तो अब हाथ रख दीजिए, मेरे सर पर तो अब हाथ रख दीजिए, मेरे सर पर तो अब हाथ रख दीजिए, मेरे सर पर तो अब हाथ रख दीजिए। कितने साल तक मंदिर में हनुमान जी बैठे थे और हमने एक इच्छा की, बोले क्या? राम सीता का दर्शन करा के मुझे, राम सीता का दर्शन करा कर मुझे, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, राम सीता का दर्शन करा के मुझे। मेरे सपनों को साकार कर दीजिए, मेरे सपनों को साकार कर दीजिए। प्रार्थना है यही अब तो हनुमान जी, प्रार्थना है यही अब तो हनुमान जी। मेरे सर पर तो अब हाथ रख दीजिए, मेरे सर पर तो अब हाथ रख दीजिए। हे प्रभु कोई न काहू सुख दुख करता था, जो जस नहीं सुन तस फल चाचा। भगवान ने तो मनुष्य बनाकर भेजा, अपने कर्मों से कोई संत बन गया, कोई देवता बन गया, कोई राक्षस बन गया। बोया पेड़ कबूल कर तो आम कहां से हो? तो मेरे दुख का कारण मैं खुद ही हूं। दुख देते मुझे मेरे ही पाप है, दुख देते मुझे मेरे ही पाप है,
दुख देते मुझे मेरे ही पाप हैं, दुख देते मुझे मेरे ही पाप हैं। और आपको क्या बताएं, मेरे दिल में क्या जानते आपने, मेरे दिल में क्या जानते आप हैं, मेरे मन में क्या जानते आपने, मेरे मन में क्या जानते आप हैं। आप हर रूप हैं, आप हर रूप में, आप हर रूप हैं, आप हर रूप में, आप हर रूप हैं, आप हर रूप में, आप हर रूप हैं, आप हर रूप में। इसलिए देखो प्रभु ने कहा था, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल चंद न भावा, अनन्या चिंत तो माये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभ्यसनाम योगक्षेमं भावा। तुम केवल मेरा ध्यान करो, करने वाला तुम्हें हूँ। इसलिए एक काम कर दो, मेरी हर एक चिंता को हर लीजिए, मेरी हर एक चिंता को हर लीजिए। हे प्रभु, माहौल को देखकर, स्थिति को देखकर मैं भावुक हो जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, पर मैं तो आपके चरणों की धूल का हजारवां हिस्सा भी नहीं हूँ। क्योंकि भक्त के लिए अपने भगवान के चरित्र का अनुसरण करना पड़ता है। आपने तो अपने प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ दिया और मैं देखो मोह माया में ग्रसित हूँ। मैं भावुक हूँ पर मैं आपका भक्त नहीं हूँ, पर हो भी नहीं सकता। मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ, मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ, इसलिए सारे विषयों में आसक्त हूँ, इसलिए सारे विषयों में आसक्त हूँ, इस कारण से विषयों में आसक्त हूँ, इस कारण से विषयों में आसक्त हूँ। वासना मोक्त कर मेरे मन को प्रभु, वासना मोक्त कर मेरे मन को प्रभु, वासना मोक्त कर मेरे मन को प्रभु, वासना मोक्त कर मेरे मन को प्रभु। राम सीता की भक्ति से भर दीजिए, राम सीता की भक्ति से भर दीजिए, राम सीता की भक्ति से राम सीता की भक्ति से भर दीजिए। और प्रभु मैं कथा भी कहूँ तो श्याम की, मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, मैं कथा तो कहूँ सिया राम की, मैं शरण में रहूँ तो सिया राम की। और मेरे राम दृष्टि में होश तो सिया सच में हो सभी तो सिया मैं होश भी तो सिया हो सभी तो सिया राम मैं। आस की दृष्टि में हो सती, आस की दृष्टि में हो दीजिए, न मेरी अब तो हमारी प्रार्थना है अब तो मान दीजिए, प्रार्थना है यही
रामेति रामभद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापे भुक्तिर्मुक्तिर्चावन्दति रामचंद्र की जय। मानस चौपाई की बात भी गुरु की अंदर से होती है। और देखो तुलसीदास जी ने भी जब हनुमान चालीसा लिखी है तो गुरु को स्मरण किया है, इसलिए गुरु से शुरू करके गुरु में ही समाप्त कर दिया। गुरु से बढ़कर और कोई नहीं। श्री गुरु चरण सरोज रज और कृपा सिंधु गुरुदेव की नाम। गुरु की कृपा के बगैर कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। बंदहि प्रथम महीश्वर चर्चा बंदहु गुरु पद पद्म पराग। चारों वर्णों में प्रथम ब्राह्मण, ब्राह्मणों मुखमाशी, बिना मुख के भगवान कैसे रहेंगे। वेद जो है वेदों की संरक्षण होते हैं। सत्यनारायण कथा में पहला प्रसंग भी सतानंद नाम के ब्राह्मण का था, मुख होने के कारण से। फिर छठी आने उनका मुख राजा भुजा जाने के कारण से। फिर वैश्य आने वणिक की कथा आती है। फिर लकड़हारे भीलों की कथा आती है। राम जी का जन्म भी किसके द्वारा हुआ? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। दुनिया में सबसे महान कौन? बोला जो दानी। सबसे बड़ा दान कौन? बोले विद्या। क्योंकि अगर ज्ञान है तो तुम शून्य से शिखर में पहुंच सकते हो, और अगर विद्या नहीं तो पतन निश्चित है। धन्य है भारतवर्ष का वो संत जो एक ब्राह्मण की वंदना करता है। नहीं तो आजकल देखा ब्राह्मण ही ब्राह्मण का निंदा करता है। तो ब्राह्मण कौन है? जो ब्राह्मण योनि में जन्म लेने के साथ अपने धर्म कर्म मार्ग पर भी परमेश्वर की ओर जाए। ब्राह्मण का एक धर्म है संतोष, ब्राह्मण का एक धर्म है त्याग, ब्राह्मण का एक धर्म है अतिथि सत्कार, ब्राह्मण का एक धर्म है इनकी गायत्री का जपना। बिना गायत्री के तो ब्राह्मण मुक्ति नहीं। किसी भी मंत्र को जप लो, रामायण पढ़ लो, पर मुक्ति नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण के पाप को भस्म करने के लिए गायत्री वेद माता बनकर नमः मां है गौ, और गौ के मुख को जब मंथन किया गया तो पुष्कर धाम में गायत्री प्रकट हुई, वेद माता। इसलिए पहले गायत्री प्रकट हुई, वेदों का वेद माता मां की स्तुति वेदों में भी पहले है। देवो भव देवो भव दूध भव अतिथि अधिवंदना संतों की है। मुद मंगलमय संत समाजो ज्यों जग जंगम तीरथ राजो। चलते फिरते प्रयागराज में डुबकी लगाने से तो केवल तन पवित्र होता है,